उर्स नूरी मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्थाने को सलामत रखे और यहाँ के मशाइखीन के फैज़ान को आम से आम तर फरमाए। और हम जो भी मन्नतें मुरादें लेकर अपनी यहाँ हाजिर हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े, इन बुजुर्गों के सदक़े पूरी फरमा दे। मौसम सर्दी का है। आप हजरात को यकीनन दुश्वारियां हुई होंगी। बदायूं के तर्जुमाने कादरियत ने एक शेर कहा था, सर्दी के मौसम में उर्स था तो कहा था कि सर्दी की परवाह कौन करे, छोटी बहर की गजल थी। सर्दी की परवाह कौन करे, इश्क ने दिल गरमाया है। जब मोहब्बत सीने में मुज़्ज़न होती है तो फिर सर्दी गर्मी का एहसास दिल से निकल जाता है। यार का चेहरा सामने होता है तो लगता हुआ तीर भी मजा देता है और काटती हुई तलवार भी लज्जत देती है। आज हमारे सामने जानशीने वारिसे पंजतन, वारिसे मसनदे नूरी आले रसूली, हमारे आकाए नेमत हुजूर रफीक मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली जलवा अफरोज हैं। बुजुर्गों के मलबूसात और उनके तबर्रुकात को ज़ेबतन किए हुए हैं। हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम आज हजरत के वसीले से उन तमाम बुजुर्गों के फ्यूज से माला माल हो रहे हैं और ज़ियारत का शरफ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुर्शिदाने गिरामी को सलामत रखे और इनका फैज़ान हासिल करने की हमें तौफीक इनायत फरमाए। ताजदार मारेरा हुजूर अमीन मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली अभी स्टेज पर तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर आपकी रूहानियत, आपकी तवज्जुहात, आपकी मोहब्बतें यहाँ मौजूद हैं। आपको कुर्सी खाली दिख रही होगी, लेकिन बुजुर्गों के यहाँ मसनद और कुर्सी कभी खाली नहीं होती। फैज़ान मौजूद रहता है। हुजूर शरफ मिल्लत की कुर्सी भी खाली है, लेकिन ये कुर्सी खाली नहीं है, बल्कि बुजुर्गों का फैज़ान मौजूद है। सरकार कलां हुजूर सैयद मोहम्मद अमान मियाँ साहब कादरी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली वली अहद आस्ताना यहाँ मौजूद हैं। शहजादे बावकार हजरत सैयद हैदर मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली यहाँ मौजूद हैं। खानबादे के दूसरे हजरात भी मौजूद हैं, तशरीफ लाएंगे। कारी साहब बार बार ऐलान कर रहे थे कि आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ भी गए। कुछ देर तवज्जो के साथ समाअत फरमा लें। हजरत की ये इनायत और बंदा परवरी है, फकीर को तलब फरमा लिया। आज ये बात चल रही थी जब मैं हाजिर हुआ हुजूर कि इस बार मजमा कम है। मैंने ये अर्ज किया कि मजमा कम और ज्यादा होना उर्स में इस बात पर मौकूफ है कि साहिबे उर्स ने बुलाया कितनों को। जितनों को बुलाया है उतने आए हैं। अब हम अपनी किस्मत पर नाज करें कि लाखों लोगों में से हमें चुन लिया। कितनी बड़ी एजाज की बात है। लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन साहिबे उर्स ने, मशाइखीन ने हम लोगों को पसंद किया कि आए, तो हम लोग आ गए। तो उर्सों में तो साहिबे उर्स जिसको बुलाते हैं वो आता है, और जिसकी तड़प सच्ची हो, किसी आरिस की वजह से, इल्लत की वजह से ना आ सके, तो उसकी तड़प और उसकी लगन और उसकी अकीदत का सिला उसको घर बैठे भी मिल जाता है। तो जिसके दिल में भी अकीदत मौजे मार रही है, वो समझो कि वो आज उर्स में मौजूद है, वो कहीं भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उर्स अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे सामने है। अल्लाह तबारक व तआला इसको मजीद रौनकें अता फरमाए। वक्त बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, किसी को अपनी तमहीद में चंद शेर नात के समात फरमा लें। कलीम भाई, मेरे नबी की मतलब अर्ज किया है कि मेरे नबी की खुदा से जो गुफ्तगू हुई है,
मेरे नबी की खुदा से जो गुफ्तगू हुई है, ये गुफ्तगू भी सरे अर्श रूबरू हुई है। ये गुफ्तगू भी सरे अर्श रूबरू हुई है। और अर्ज किया है कि खिरामे नाज से मुर्दे जिला दिए जिसने, और खिरामे नाज से मुर्दे जिला दिए जिसने, खिरामे नाज से मुर्दे जिला दिए जिसने, नसीम सहर कभी उनसे रूबदू हुई है, नसीम सहर कभी उनसे दूबदू हुई है। और तुम्हारे लब की जरा सी झलक ही देखी थी। अहमद भाई कहीं बैठे होंगे, तवज्जो चाहूंगा कि तुम्हारे लब की जरा सी झलक ही देखी थी, जभी गुलाब की रंगत लहू लहू हुई है, जभी गुलाब की रंगत लहू लहू हुई है। और हमारी फर्द अमल उनके सामने पहुंची, हमारी फर्द अमल उनके सामने पहुंची। स्याह होके भी क्या खूब सुरखरू हुई है, स्याह होके भी क्या खूब सुरखरू हुई है। और तुम्हारे इश्क ने मशहूर कर दिया हमको, तुम्हारे इश्क ने मशहूर कर दिया हमको। खबर हमारे फसाने की कुबकू हुई है, खबर हमारे फसाने की कुबकू हुई है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक हालिहि व अला मन लदैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और साहिब उर्स की शान में चंद शेर अपने पीरो मुर्शिद के समात फरमाते हैं कि हैं गौसे वक्त और कुतबे ज़मा है अहमद नूरी, हैं गौसे वक्त और कुतबे ज़मा है अहमद नूरी। मुआसिर है ज़मी तो आसमां है अहमद नूरी, मुआसिर है ज़मी तो आसमां है अहमद नूरी। और हुजूरे साहिबुल बरकात के इस खानवादे में, हुजूरे साहिबुल बरकात के इस खानवादे में हकीकत है कि फ़ख्रे खानदां है अहमद नूरी, हकीकत है कि फ़ख्रे खानदां है अहमद नूरी। और शहे आले मोहम्मद के दुलारे हैं चहीते हैं, शहे आले मोहम्मद के दुलारे हैं चहीते हैं। और शहे हमजा की तेगे बेअमा है अहमद नूरी, शहे हमजा की तेगे बेअमा है अहमद नूरी। और तसर्रुफ में, हुकूमत में, विलायत में, करामत में, तसर्रुफ में, हुकूमत में, विलायत में, करामत में यकीनन परतवे अच्छे मियाँ हैं अहमद नूरी, यकीनन परतवे अच्छे मियाँ हैं अहमद नूरी। और शहे आले रसूल अहमदी की जान है बेशक, शहे आले रसूल अहमदी की जान है बेशक। मनारे नूरो मीरे कारवां है अहमद नूरी, मनारे नूरो मीरे कारवां है अहमद नूरी। और ये मनकबत हजरत ने उस वक्त पेश की थी जब हुजूर वारिस पंजतन यहाँ जलवा अफरोज थे बज़ाहिर। तो अर्ज किया था कि जो देखा हजरत याहया मियाँ को नूरी मसनद पर, जो देखा हजरत याहया मियाँ को नूरी मसनद पर, लगा ऐसा कि खुद जलवा कुना है अहमद नूरी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब मशाइख मारेरा हमारे पीराने इज़ाम जब अपनी मसनद पर उस मलबूसात को ज़ेबतन करके जलवा अफरोज होते हैं, अभी कुछ दिनों पहले उर्से कासमी में आपने ज़ियारत की और आज उर्से नूरी में ज़ियारत कर रहे हैं, तो यकीनन ऐसा लगता है कि मियाँ साहब अपनी मसनद पर खुद जलवा अफरोज, लगा ऐसा कि खुद जलवा कुना है अहमद नूरी। मक्ते में अर्ज किया था कि है हासिल मजहरे हक की गुलामी का शरफ सालिम, मजहरे हक यानी ताजुल फहूम, है हासिल मजहरे हक की गुलामी का शरफ सालिम। जभी तो मुझ पे बेहद मेहरबान है अहमद नूरी, जभी तो मुझ पे बेहद मेहरबान है अहमद नूरी। हजरत गिरामी, हर साल इस फकीर को खिताबत के लिए खड़ा कर दिया जाता है और मैं हर बार ये कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, एक बेहुनर को, कम इल्म को आका नवाज देते हैं और ये इनके तसर्रुफात होते हैं जो मैं जो कुछ बोल देता हूं। आज अहमद भाई मुझसे कह रहे थे मैं जरा लेट आया तो ये ताना दे रहे थे कि कल नहीं आया, तो मैंने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। तो जब मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिए अहमद भाई को तो कहने लगे आज बहुत बोल रहे हो, ये लहजा तुम्हारा आज बदल गया। मैंने कहा अहमद भाई आज कुत्ता अपनी गली में है, आप जबर नहीं हो सकते, तो
आज तो आपको सुनना पड़ेगा। तो उनका क्या, तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से भौंक रहा है, तो मैंने कहा चलिए आइए गले लग जाइए, बात खत्म कीजिए यहाँ से। तो खैर खानदानी गुलाम है, इस बात पर फख्र है कि मारेरा मुताहरा की गुलामी सदियों से हमारे हाथों में, हमारे हिस्से में है। हमारे अजदाद मारेरा के गुलाम थे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि आज हम भी मारेरा के गुलाम हैं। ये भी एक शरफ की बात है, अल्लाह का फजल है। और दुआ ये है कि अल्लाह हमारी नस्लों को मारेरा का गुलाम रखे और मारेरा वालों को हम पर मेहरबान रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मियां साहब किबला का उर्स है, वली कामिल हैं, गौसे वक्त हैं, कुतबे ज़मां हैं, विलायत में उनका मकाम मुसल्लम सबूत है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज थोड़ी बात इस पर भी हो कि मियां साहब किबला का अपने जमाने में इल्मी मकाम क्या था और उन्होंने अकीदे अहले सुन्नत की हिफाजत में क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए। आमतौर से ये तफरीक कर दी जाती है कि ये वली है, ये आलिम है, ये सूफी है, ये मुहद्दिस है, ये अहलुल्लाह में से आरिफ है, ये मुफस्सिर है, ये कह दिया जाता है। मैंने अर्ज किया था कई साल पहले मुशायरे में कि मुफस्सिर का, मुहद्दिस का, मुहक्किक का, मुजद्दिद का तेरी चौखट पे खम किस किस का सर है अहमद नूरी। तो जो दिल की सफाई के साथ आता है वो मियां साहब का तज़किया देखकर सर झुका देता है, और जो इल्म लेकर आता है वो इल्म देखकर सर झुका देता है। मियां साहब का एक जुमला मेरे दिल पर लिख गया है। आपने जब अपने मुरीदीन को, अपने चाहने वालों को जो नसीहतें फरमाई हैं, उसमें वाज़ेह और पुरजोर नसीहत ये है कि बद मजहबों से दोस्ती न करना, उनकी सोहबत इख्तियार न करना, ये बुरी बात है। फरमाया दुनियावी मामलात में, यानी तुम्हारी दुकान है, कोई खरीदने आया, सामान बेच दिया तुम, या तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई, तुम खरीदने गए तो दुकान से खरीद लाए। ये दुनियावी मामलात के अलावा मजहबी मामले में किसी भी बद मजहब के साथ न बैठना, उससे बात न करना, उससे दोस्ती न करना, उसको अपने यहाँ न बुलाना। और इस पर मियां साहब किबला ने किताबें लिखी हैं, दलाइल और बराहीन से साबित किया है, और अपने मानने वालों को, मुसलमानों को, अहले सुन्नत वल जमात को ये सबक दिया है कि जान जाती हो चले जाए, माल जाता हो चला जाए, घर बार लुटता हो चला जाए, इज्जत आबरू जाती हो चली जाए, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा हाथ से जाने न देना, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गई तो कयामत में सब खत्म हो जाए। इज्जत तो फिर वापस आएगी। आज दुनिया में कोई बेइज्जत कर देगा, बुरा कह देगा, कल कयामत में अल्लाह इज्जत बढ़ाने वाला है। आज दुनिया में लोग घर छीन सकते हैं, कल कयामत में अल्लाह कसरे जन्नत अता फरमाने वाला है। आज दुनिया में लोग बुरा भला कह सकते हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह सच्चाई की मसनदों पर बिठाने वाला है। लेकिन अगर इश्क़ रसूल की शम्मा गुल हो गई, अगर रसूल की दुश्मनी पास आ गई, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी हो गई, तो फिर दुनिया भी खराब हो जाएगी और आखिरत तो 100%। तो मियां साहब ये नहीं चाहते कि उनसे वाबस्ता कोई शख्स कयामत में दूर खड़ा हो जाए और मियां साहब का मुरीद होने के बावजूद आपके साथ जन्नत में न जा सके। फरमाया कि सब कुछ हो जाए, हो जाने दो, लेकिन बदमज़हबों के साथ उठना बैठना छोड़ो, क्योंकि ये एक ऐसा ज़हर हलाहल है, ये एक ऐसा ज़हर कातिल है कि पता भी नहीं चलता और काम भी कर जाता है, एहसास भी नहीं होता, शऊर भी नहीं होता, और कब इश्क़ रिसालत माब दिल से गायब हो जाए पता भी नहीं चलता, और फिर तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं होती। लिहाजा बदमज़हबों से महफूज रहो। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान करीम की एक आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, नबी करीम से इरशाद फरमा रहा है, अपने हबीब से गुफ्तगू हो रही है, कहता है व इज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनसे कहा जाए कि आइए, दावत दी जाए कि आओ अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात की तरफ, कुरान की तरफ, नमाजों की तरफ, आमाल की तरफ, इला मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी तरफ आओ, व इला रसूल, और रसूल की तरफ आओ,
दो दावतें दी गई जब कुछ लोगों को कि अल्लाह के अहकामात की तरफ आओ, शरीयत की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ, इस्लाम की तरफ आओ, व इलर रसूल, और रसूल की तरफ आओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, कि आप मुनाफिक को देखेंगे कि आपकी तरफ आने से मुंह मोड़ लेता है। रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का, आपसे मुंह मोड़ लेता है। दावतें दो थी, इला मा अंज़लल्लाह भी था, व इलर रसूल भी था। अल्लाह के अहकाम की तरफ भी आओ, रसूल की तरफ भी आओ। तो रसूल की तरफ आने से मुंह मोड़ता है, यानी अहकामात की तरफ जाने से वो नहीं घबराता, सजदों की तरफ आता है, नमाजों की तरफ आता है, अमाल की तरफ आता है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन रसूलुल्लाह की तरफ जाने को तैयार नहीं। ये मेयार मिल गया। अहले सुन्नत वल जमात ने इसको मेयार बनाया कि काबे जाते हो चले जाओगे, कुरान पढ़ते हो तो पढ़ोगे, तिलावत करते हो तो करोगे, रोजा रखो, नवाफिल पढ़ो, सदक़े दो, तबलीग करो, मदरसा बनाओ, सब कुछ करो। अगर रसूल की तरफ नहीं आए, राइतल मुनाफिकीन, आप मुनाफिक को देखेंगे, वो शख्स मुनाफिक है जो रसूल को छोड़कर दीन को पकड़ लेता है। ये मुनाफिकत की पहचान है कि रसूल को छोड़ दिया और इस्लाम पकड़ लिया, क्योंकि रसूल और इस्लाम अलग नहीं है। ये आजमाइश की बात है कि आओ दीन की तरफ। इतना काफी था, जब दीन की तरफ आएगा तो रसूल की तरफ तो आएगा ही। लेकिन उस मुनाफिकों के निफाक को उजागर करने के लिए, उसको वाज़ेह करने के लिए, पता कैसे चलेगा ये मुनाफिक है? तो ये अलामतें मुनाफिक बयान की कि दीन की तरफ बुलाओगे तो चला आएगा। आज भी हम देखते हैं, आप बुखारी का नाम ले तो चला आता है, मुस्लिम शरीफ का नाम लो तो चला आता है, तफसीर का नाम लो तो चला आता है, मदरसे का नाम लो तो चला आता है। और मगर जब रसूलुल्लाह की तरफ बुलाओ कि आइए सलाम पढ़ लेते हैं, आइए मीलाद कर लेते हैं, आइए हुजूर के रोजे पे चलते हैं, तो कहता है कि रसूल के रोजे पर मस्जिद नबवी में नमाज की नियत से जाना तो ठीक है, लेकिन रसूल की ज़ियारत, कब्र की ज़ियारत के लिए जाना गुनाह का सफर है, इसमें कसर वाजिब नहीं होता। देखा आपने, राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। मुसलमानों, हम भोले भाले अवाम उन्नास को ये समझाना चाहते हैं कि आपको नहीं मालूम कि किस तरह से धोखा दिया जा सकता है। आप कहेंगे कि कुरान पढ़कर धोखा कैसे कोई दे देगा? कुरान पढ़कर तो हिदायत पा लेते हैं लोग, यकीनन हिदायत पा लेते हैं, किताब हिदायत है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, बहुत से लोग इसी के जरिए गुमराह भी हो जाएंगे और बहुत से लोग हिदायत भी पा जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दीन है, वही इस्लाम है, वही अल्लाह का इरफान है और पहचान है, वही शरीयत है, वही अल्लाह के पसंदीदा रास्ते पर है, वही सिराते मुस्तकीम है, वही हब्लुल्लाह है, वही अल्लाह के महबूब हैं। तो जो उनकी तरफ आएगा, अब यहाँ दावतें दो थी, थोड़ा कैटेगोरिकल तौर पर आप इसको देखें, दो दावतें थी, दीन की तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ। दीन की तरफ आए, रसूल की तरफ से मुंह मोड़ा, मुनाफिक हो गए। लेकिन जो रसूल की तरफ गया और उससे दीन की दावत भी दी और रसूल की दावत भी दी, वो रसूल की तरफ आया है तो उसमें दीन शामिल माना जाएगा। आप देखें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्द किया कि मैं मक्का जाकर उम्रा करूंगा, लेकिन कुफारे मक्का ने सरहद पर रोक दिया और कहा कि हम उम्रा नहीं करने देंगे। मुसालिहत की बात हुई, गुफ्तगू के लिए हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब फरमाया गया और कहा गया कि उस्मान जाकर मक्के में बात करें। हजरत उस्मान गनी मक्का तशरीफ ले जाते हैं, कुफार से बात करते हैं, मुशरिकीन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जंग करने नहीं आए हैं, हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम कोई कब्जा करने नहीं आए हैं, हम तो खाने काबा का तवाफ करने आए हैं, हम तो ज़ियारत काबा के लिए आए हैं, हमें ज़ियारत करने दो, काफिला बाहर खड़ा है। कुफार ने कहा कि हम मोहम्मद को नहीं आने देंगे, हाँ तुम आ गए हो तो तुम तवाफ कर सकते हो। आपने फरमाया कि उस्मान ऐसा तवाफ नहीं कर सकता कि रसूल बाहर खड़े हो और उस्मान काबे का तवाफ करके लौट जाए। रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का, जो रसूल से मुंह मोड़ लेता है वो मुनाफिक होता है और जो रसूल की तरफ मुड़ जाता है वो मोमिन होता है। मुसलमानों, ये बात गौर करने की है। आज एक अजीब बात है, जब इस तरह की बात आप करें, लोग कहते हैं मुतशद्दिद हैं। तो कैसी तशद्दुद, कैसा तशद्दुद है? तशद्दुद तो जब उजागर होता है, जब आप ये कहें मदीने जाना गुनाह है, तो हम कहेंगे मदीने जाना इबादत है। यहाँ से
इख्तिलाफ बढ़ेगा। और जब तुम इसकी तबलीग करोगे कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, तो फिर हम कहेंगे या रसूल अल्लाह कहना इबादत है, और यही कलमे तौहीद बनेगा, यही इरफान इलाही बनेगा, और यही तकर्रुब इलाही का जरिया बनेगा। जब ये बात होगी तुम उस पर तशद्दुद करते हो। ये कोई नहीं देखता कि या रसूल अल्लाह कहने पर, हराम कहने पर कितना तशद्दुद किया गया। ये कोई नहीं कहता कि रसूल का ख्याल नमाज में आ जाए, इसको बुरा कहने पर कितना तशद्दुद बढ़ता गया। आपको मालूम क्या है, लोग कहते हैं कि रसूल का ख्याल नमाज में आ जाए तो ये गधे और बैल के ख्याल से ज्यादा बदतर है। अब जरा सोचो, ऐसा कहने वाले को अगर हम काफिर कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, बददीन कहते हैं, दोस्ती तोड़ लेते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं, तो हम पे तशद्दुद का इल्जाम लगता है। जरा सोचो तशद्दुद कौन बरत रहा है। हम तशद्दुद नहीं बरतते, हम उस तशद्दुद से अपने आप को पीछे कर लेते हैं, हम उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। ये अज़मत रसूल का पैगाम मारेरा दे रहा है, मोहब्बत रसूल का पैगाम मारेरा दे रहा है। और यही वजह है कि जो मारेरा से वाबस्ता हो गया, आशिक रसूल हुआ, आशिक नबी हुआ, आशिक अहले बैत हुआ, ताज़ीम सहाबा करने वाला हुआ, दुनिया में नाम मशहूर हुए। ये मारेरा का हदिया ये है, मारेरा का तोहफा ये है, मारेरा का तबर्रुक ये है, मारेरा का फैजान ये है कि दामन से वाबस्ता हो तो इश्क़ रिसालत की शम्मा भड़कने लगती है। रसूल की मोहब्बत, मियां साहब ने फरमाया कि बद मजहबों की सोबत से बचो, जायज नहीं है। मजहबी मामलात में तो इनके करीब न जाना। क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया जबकि आपकी बारगाह में बड़ा बड़ा बदअकीदा आता था, बड़े बड़े बदअकीदे आपकी बारगाह में आते थे। जनाब काजी गुलाम शब्बर साहब ने लिखा है कि आपके दरबार में फासिक भी आते थे, गुनाहगार भी आते थे, बदअकीदा भी आते थे, गुमराह भी आते थे, सब आते थे। आपकी बारगाह में आते थे, अपने दुखड़े रोते थे, तावीज भी ले जाते थे, दुआ भी कराते थे। तो फकीर का दरबार था, मगर जब वो चले जाते थे जल्दी रुखसत किया जाता था। उनकी हाजत पूरी करो, जल्दी जाओ। जब वो चले जाते तो खुद्दाम को नसीहत करते थे कि मेरे पास तो ये गरज से आए हैं, लेकिन तुम इनके पास ना बैठो, तुम इनके पास ना जाना। वो जानते थे कि हजरत मियां साहब पर अब किसी की बदअकीदगी का रंग नहीं चढ़ सकता, लेकिन भोली भाली अवाम चूंकि खाली है इस चीज से, हो सकता है इसको कोई धोखा देकर अपना गिरविदा बना ले, लिहाजा ऐसी सोबत ही इख्तियार न करो, ऐसी सोबत न बैठो। ये तशद्दुद का इल्जाम दिया जाता है। इसमें क्या तशद्दुद है? अगर कोई बाप अपने बेटे को समझाए कि बेटा शराब न पीना, तो अब शराब कंपनी वाले कहे भाई तशद्दुद बरत रहे आप। कोई बाप अपने बेटे से कहे बेटा जुआ न खेलना, तो कसीनो वाले कहे साहब तशद्दुद बरत रहे। और कोई बाप अपने बेटे के 2 थप्पड़ लगा दे गाली बकने पर, तो गाली वाले कहे साहब तशद्दुद बरत रहे आप। अरे ये क्या तशद्दुद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से अगर रोक रहे हैं तो तशद्दुद कहां है? ये तो तरहुम है, मोहब्बत है। ये तो मोहब्बत की बात है कि हम रोक रहे हैं, उलमा रोक रहे हैं, तशद्दुद नहीं है। तशद्दुद तो जानिब मुखालिफ से, गलत बात पर तशद्दुद है। तो मारेरा का पैगाम यही है। लोग कहते हैं कि मारेरा आओ बैठकर बात होगी। किस बारे में बात होगी भाई? क्या कुछ तय नहीं हो गया मारेरा में? अब क्या बात करनी है? अज़मत रसूल पर बात होगी, तय हो चुका है। रसूल के मकाम पर बात हो चुकी, तय हो चुका है। सहाबा की अजमत पर बात होगी, ये तय हो चुका है। अहले बैत की मोहब्बत पे बात होगी, ये तय हो चुका है। और अर्ज कर दूं, ताज़िये पे बात होगी, ये तय हो चुका है। मातम पे बात होगी, ये तय हो चुका है। रिफ्स पे बात होगी, ये तय हो चुका है। तफजीले शेखैन पे बात होगी, ये तय हो चुका है। अब और क्या बात करनी है? अब तो आकर बात करो हुजूर अमीर मिल्लत से कि हुजूर दाखिला कैसे लेवल बरकत, रफीक मिल्लत से आकर बात करो हुजूर जामिया इस्लामी बरकत में दाखिला कैसे लो, इस पर बात करिए। मगर अब इस पर अज़मत सहाबा पर बात होगी, मियां साहब तय कर चुके। अब कोई कहे कि मैं तरावी 20 रकत तरावी पर गुफ्तगू करना चाहता हूं मारेरा में, क्यों आ रहे हो? मियां साहब तय कर चुके, किताब लिख चुके हैं, 20 रकत तरावी को साबित कर चुके। किताब ले जाओ, मारेरा का मौक़िफ़ बदलता नहीं है।
क्योंकि मारेरा में शर्फ मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से नूरी, मशाइख मारेरा, हुजूर शरफ मिल्लत, नारे तकबीर, दलाइल की रोशनी में अपना मौकफ तय कर दिया है। और ये मौकफ मैंने अर्ज किया बदलता नहीं है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ इल्मे जाहिर की बुनियाद पर तय नहीं होता, बल्कि बराह रास्त मिशकात नबुव्वत से फैज़ हासिल किया जाता है और फिर मौकफ तय किया जाता है। तो जो मौकफ तय हो गया है, अब अगर आप नहीं मानते तो आप कहोगे मैं मियां साहब की नहीं मानता। तुम सरकार अमीर मिल्लत को क्यों बदनाम कर रहे हो? हुजूर रफीक मिल्लत को क्यों बदनाम कर? इनकी क्या नहीं मानता? आप कहिए मैं मियां साहब को नहीं मानता, आप कहिए कि मैं अच्छे मियां को नहीं मानता। बात ठीक है आपकी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप अपने फिरके में खुश, हम अपने अहले सुन्नत वल जमात में। लिहाजा लड़ाई की बात नहीं है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सारे मरहले हर हो चुके हैं। बरकातियों कादरियों अब डरने और बहसे करने की जरूरत नहीं है। जब कोई मसला उठे मियाँ साहब की किताब ले जाकर दे दो कि ये है हमारा मौकफ। अगर आप इसी पर हैं तो हम भाई हैं, नहीं हो तो तुम अपना मौकफ जो चाहो बयान करो। मारेरा के मुंह में अपना मौकफ न डाला जाए। मारेरा अपना मौकफ बयान कर चुका है, अहले सुन्नत वल जमात का मौकफ है और ये इल्मी दलाइल पर है। मियां साहब ने किसी किस्सा कहानी की किताबें नहीं लिखी, कलीला दिमना की और गुलो बुलबुल की, कुरान और हदीस से। और किस किस ने देखा है? आपने सुना होगा, जानते होंगे कि मियां साहब के वालिद गिरामी का विसाल उस वक्त हो गया था जब मियां साहब बचपने की हालत में थे। किसने पाला है? किसने पढ़ाया है? किसने तरबियत की है? किसने उनके सीने को मुजल्ला किया है? किसने नूर तरीक़त और शरीयत उनके सीने में भरा है? कौन है वो? हुजूर हजरत साहब क़िबला। कौन हजरत साहब? शम्से मारेरा का इंतखाब, शम्से मारेरा का परवरदा, शम्से मारेरा की तरबियत में रहने वाला हजरत सैयदना शाह आले रसूल मारे रवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर हजरत साहब क़िबला खातिमुल अकाबिर। आपने तरबियत फरमाई, आपने, आपका फैजान जारी हुआ। मामूल यही था कि मियां साहब किताब तहकीक से तहरीर फरमाते और अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में लाते कि हुजूर देख ले। आप देख भी लिया करते थे, मगर जब ज़ईफ़ी का आलम आया तो आपने कहा कि बरखुरदार मौलवी अब्दुल कादिर को दिखा लिया। लेकिन अर्ज करने का मतलब यह है कि मियां साहब की कोई तहरीर ऐसी नहीं है जिसको उलमाए अहले सुन्नत ने देख न लिया हो और ये न कह दिया हो कि ये बिल्कुल सही है, मुहक्कक है, अच्छी बात है। और यही मसलक है अहले सुन्नत। आपके मुआसिर में जितने आपके मुरीदीन मुतवस्सिलीन थे और बदायूं में एक साहब आपके यहाँ से फैज़ याफ्ता थे, उनके भी अकीदे गड़बड़ हुए और उन लोगों ने क्या कमाल चालाकी, उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि मियां साहब का तो मौक़िफ़ ये नहीं है जो आपका है। उन्होंने कहा नहीं, मियां साहब तक़िया करते हैं, वो छुपाते हैं अपना मसला। बदायूं के थे, पुराना खानदान था। मियां साहब ने अपना मौक़िफ़ और मसलक वाज़े करने के लिए कई किताबें और रिसाले लिखे और तफसील से बयान किया। और मजे की बात सुनो, मियां साहब ने न सिर्फ ये कि अपना मौक़िफ़ बयान किया, बल्कि अपने पीरो मुर्शिद का मौक़िफ़ बयान किया, उनके पीरो मुर्शिद का मौक़िफ़ बयान किया, उनके पीरो मुर्शिद का मौक़िफ़ बयान किया, यहां से लेकर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी तक का मौक़िफ़ बयान किया है। अपने अजदाद का, अइम्मा अहले सुन्नत का, अइम्मा मुज्तहिदीन का मौक़िफ़ बयान करके फरमाया कि ये है मारेरा का मौक़िफ़, इल्मी दलाइल की बुनियाद पर। और करामत तो आप छोड़ दीजिए, इस पर बात ही मत कीजिए। करामतों का आलम तो ये था मियां साहब की कि यहाँ से करीब एक बस्ती है सोरो, जिला एटा में। आप तशरीफ ले गए अपने एक मुरीद के घर, तो मुरीद का एक लड़का बड़ा शौक हो गया, जैसे अहमद भाई हो गए। घर वाले तो सब हाथ बांधे खड़े थे। वो लड़का बार बार कहे कि हुजूर मारेरा के मशाइख की करामतें तो बहुत सुनी है भाई बड़े, लेकिन अगर आप कुछ दिखा दें तो फिर मजा आ जाए। आप कह सकते हैं ये बात? अहमद भाई कह सकते हैं? या इसी टाइप का कोई दूसरा आदमी जिस पर नवाज़िशात बेइंतहा हो जाती है, वो औकात से बाहर हो जाता है? तो भाई इनके अजदाद पर आज की नवाज़िशात है, हजरत साहब क़िबला के जमाने से उनका तरका मांगने आ गए थे।
मियाँ साहब के तो महरम असरार काजी गुलाम शब्बर है। अगर उन्होंने न लिखी होती सब इकलौते सवाने निगार, इकलौते सवाने निगार मियाँ साहब का, तो मियाँ साहब का वो लड़का आ गया, वो पीछे पड़ गया। आपने फरमाया कि हमें तो कोई दावा नहीं है इस बात का, नहीं जरूरत, आप दिखा देगा। उन्होंने कहा ये जो चिड़िया बैठी हुई है इसको बुला सकते हैं आप? घर में खूंटियां होती थी पहले, खूंटी, उस पर कुछ चिड़िया बैठी हुई, कहा इसको बुला देंगे आप सोचो कौन जो 20 रकअत तरावी किताब सुन्नत की रोशनी में, उलमा के और सहाबा के अक़वाल की रोशनी में, वो इजमा की रोशनी में हल कर रहा हो, जो रवाफिज का रद्द कर रहा हो, जो मसलक अहले सुन्नत पर रसाले लिख रहा हो, जो इल्म जफर और तकसीर पर रसाइल लिख रहा हो, ऐसे अजीम शान मुहक्किक से वो कह रहा है कि हुजूर क्या आप चिड़ियों को बुला सकते हैं? आपने फरमाया कि मुझे तो कोई दावा नहीं, हमारे मशाइख को बुलाते थे। कहा नहीं ये तो नहीं आती है। फरमाया कि बेटा तुमसे डरती हैं, ये तुम इन्हें पकड़ लोगे, मार दोगे, गर्दन मरोड़ दोगे, तुमसे डरती है, इसमें से नहीं आती। ये देखो ऐसे हाथ उठाया तो वो चुड़ियां आके आपके हाथ में बैठ गई। फरमाया कि हमसे नहीं डरती, हमारे पास आ गई, देखो आ गई। फिर कहा चले जाओ, तो वो परिंदे उड़ के चले गए, खूंटी पे बैठ गए। उस लड़के को भी सेरी नहीं हुई, फिर समझा इत्तेफाक हो गया। फिर बुलाया, फिर आ गए परिंदे, फिर कहा चले जाओ, फिर चले जाओ। तो करामतें तो अब छोड़ दीजिए आप, करामत के बयान के नाम पे सिर्फ इतना कहना, कोई पूछे करामत आपका ये मियाँ साहब, बात खत्म। अब कोई करामत सुना तो कहना मियाँ साहब। अबुल हुसैन अहमद नूरी ये गौसे आजम की करामत का नाम है, इससे बड़ी और करामत क्या लो? उनकी जात ही करामत है, उनका नाम ही करामत है, और उनका नाम तो ऐसा बा करामत है कि बड़े बड़ों की मुश्किलें टाल देता है, बड़ी बड़ी मुश्किलें टाल देता है। अहमद भाई की जो परदादी थी, उनके पास मियाँ साहब की टोपी थी कुलाह शरीफ। अब उनका आलम ये था, भैया ऐसा होता है हार्ट अटैक हो गया तो भाई चलो बुजुर्गों से, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो बुजुर्गों के पास भागता। उनका आलम ये था कि अब रात में ज्यादा खा लिया, अब पेट में दर्द हो गया, अब पेट में दर्द हो गया, भाई लाओ मियाँ साहब की टोपी लाओ, पेट पर रख दो। तो करामतों की तो बात जाने दो, करामतों में तो अब आप बात ही ना करें, सिर्फ मियाँ साहब कहते बात खत्म हो जाती, या बल्कि अगर कह दो कि मारे ना, बात खत्म हो जाती, मारे ना कह दो, तो फिर करामत अपने आप समझाया कि फजल क्या है, करामत क्या है, विलायत क्या है। यकीन मानो हिंदुस्तान में विलायत का इस्तियारा मारेरा है, करामत का इस्तियारा मारेरा है, फजीलत का इस्तियारा मारेरा है, नजाबत का इस्तियारा मारेरा है, शराफत का इस्तियारा मारेरा है, अमानत का इस्तियारा मारेरा है, रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागीर का नाम मारेरा है, हुजूर गौसे आजम की राजधानी का नाम मारेरा है, गरीब नवाज के फैजान का नाम मारेरा है। अभी गरीब नवाज के उर्स में हाजिर हुए थे, वहां जाकर भी यही कहा कि आपके चहीते लाडले हुजूर अच्छे मियाँ के गुलाम हैं। हुजूर रफीक मिल्लत ने करम फरमाया, बातचीत हो गई, वहां भी ये गर्ज किया। हज़रत अजमेर शरीफ में नहीं थे, मैंने यही कहा हुजूर दुआ फरमाए, सिफारिश कर दीजिए, गुलाम अजमेर शरीफ आए हुए। तो हुजूर गरीब नवाज के फैजान का नाम मारेरा है, तो मारेरा तो इस्तियारा, और इल्म का ये आलम हुजूर सैयदना साहिबुल बरकात से, बल्कि और ऊपर से लोग खानदान से चला आ रहा है और चला आता रहेगा, क्योंकि ये रूहानी मामला है। जब कोई बेटा, कोई वारिस अपने बाप दादा का सच्चा जानशीन वारिस हो जाए, तो फिर उसके बाप और दादा के दादा का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है, जिनके बारे में नबी करीम ये सनद फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, ये उनके जानशीन। लिहाजा मारेरा मुतारक इल्मी दलाइल पर अपना मौक़िफ़ जाहिर किया, इश्क़ रसूल के हवाले से, अज़मत रसूल के हवाले से, अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से, तरावी के हवाले से, इस्तिआनत के हवाले से, या रसूलुल्लाह कहने के हवाले से, और कुछ काम अपने गुलामों को दिए कि तुम करो। ऐसे भी करा, अपने खुलफा से करवाए, अपने मुरीदीन से करवाए। मियाँ साहब का क्या कहना? मियाँ साहब के आज जिनके उर्स में हम और आप शरीक हैं, इनकी जात इल्मी तौर पर देखो, रूहानी तौर पर देखो, आजिज़ी के तौर पर देखो, इनकिसारी को देखो,
सखावत को देखो, जूद व अता को देखो, सिला रहमी को देखो, और मुरीदों की परेशानी से गमगीन हो जाना देखो तो उनको देखो। बादशाहों का उनकी बारगाह में झुकना देखो तो उन्हें देखो कि एक बादशाह वक्त किस तरह फकीराना दरबारों में जाया करते थे। तो मियाँ साहब को देखिए कि उनकी बारगाह में कैसे फकीराना लोग आते। मियाँ साहब चूंकि जानशीन हैं उन बुजुर्गों के, परवरदा हैं उन बुजुर्गों के, मसनद नशी हैं उन बुजुर्गों के, कि जिन पर सदियों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन का साया है, मौला अली का साया है, हुजूर गौसे आजम का साया है, ये चहीते हैं हुजूर गौसे आजम के। तो मियाँ साहब किबला वो उन सारे बुजुर्गों का फैजान तकसीम फरमा रहे हैं। तो जो फैजान मियाँ साहब तकसीम कर रहे हैं वही फैजान आले रसूली है, वही फैजान हुजूर शम्स महरेरा का है, वही फैजान साहिबुल बरकात का है। हुजूर मियाँ साहब किबला, आपको एक बात अर्ज करता चलूं, सखावत और अता के किस्से आपने बहुत सुने, मगर शायद आपने ये ना सुना हो, शायद, कोई दावा नहीं है, हो सकता सुना भी हो, कि कोई पीर अपने गरीब मुरीद को हर महीने तनख्वाह के तौर पर पैसे देता हो तो मियाँ साहब को आप बगैर काम के अपने घर बैठा है मुरीद, हर महीने तनख्वाह जारी है, लफ्ज़े तनख्वाह लिखा गया है। इससे ये समझ में आता है कि हर महीने की एक तारीख मुतय्यन कर दी थी कि उस तारीख में उसके घर वो पैसे पहुंचे। मशाइखीन की तो आदत रही है कि जिसके घर में ठहरे उस दौरान जो कुछ नजराना आया तो फिर तायब आए घर वाले को दे दी। मियाँ साहब ये भी करते थे। लेकिन काजी गुलाम शब्बर लिखते हैं कि मियाँ साहब ने कुछ मुरीदों का बाकायदा तनख्वाह बांध रखी, और जो हाल महबूब इलाही का था कि जो सुबह आया शाम तक खर्च कर दिया, यही शान मियाँ साहब किबला में देखने को मिलती है। चंद चीजों के नाम लिखे हैं, कपड़ा, कुर्ता, लिहाफ, जुब्बा, कहा कि शायद कभी एक हफ्ते तक रुक जाता हो, इसके अलावा कोई चीज नजराने की ऐसी नहीं थी जो सुबह में आई हो और शाम में रुक गई, अता कर देते थे। किसी ने, नवाब ने घड़ी पेश की, साहबजादगान में से किसी ने सोचा कि ये घड़ी मैं ले लूं हजरत से। अगले दिन अर्ज किया कि हुजूर वो घड़ी, फरमाया अरे वो तो शाम को दे दी, तुम्हें चाहिए थी उसी वक्त बता देते। पता ये चला कि जो नजर न्याज आ रही है वो शाम तक मुरीदों पे ही खर्च हो जाती है। और सुनो, अपने मशाइखीन को जानो पहचानो। ये तो खैर अल्लाह का फजल है कि हम उनके नाम ही से फिदा हैं, नाम ही पे फिदा है, नाम ही से मोहब्बत करते हैं। लेकिन सुन लो, मियाँ साहब किबला की आदत ये भी थी कि देखा किसी मुरीद का बक्सा पुराना हो गया। अब जरा सोचे, कपड़े तो लोग देख लेते हैं, मगर उगलदान पुराना हो गया, पानदान पुराना हो गया, कपड़े रखने की संदूकची पुरानी हो गई है। तो फरमाते थे कि अरे बहुत दिनों से मैं इस तरह की संदूकची की फिक्र में था, इसको तलाश कर रहा था, तुम्हारे पास मिल गई, जाओ बदल लो हमसे। अपना नया संदूक उसे दे दिया, पुरानी संदूकची ले ली। बात खत्म नहीं हुई, 2 दिन के बाद फरमाया करे वो संदूकची जो हम चाहते थे वो तो कहीं से आ गई, ये लो तुम्हारी संदूकची। वो भी वापस कर दी, नया भी दे दिया, पुराना भी दे दिया। आप सोचे, वो किस्सा तो आपने सुना होगा कि पैसे नहीं थे तो शजरतुल ज़र से पैसे मंगा के दिए मोक्किल से। और सुनो, मैंने जो अर्ज किया ना, बगदाद अजमेर शरीफ में था, रफीक मिल्लत से मैंने अर्ज किया, हुजूर कुछ अर्ज कर दे मेरी तरफ से। ये ऐसे ही नहीं कहा, मियाँ साहब भी अजमेर शरीफ गए हुए थे, हाजिर थे सुल्तान की बारगाह में। आपको बताते चलूं कि महरेरा शरीफ की चिश्तियत किसी चिश्ती से कम नहीं है। और अगर थोड़ा तलाश करोगे तो ऐसी चिश्तियत शायद कहीं दिखाई दे जो महरेरा में है। तराजू में तोलो, बराबर है पल्ले कादरियत चिश्तियत। फैजान अजमेर का भी बहुत है, कादरी फैजान तो खैर है, इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है, तो कोई दूसरा नॉमिनेशन ही नहीं आया अहमद भाई। मगर चिश्ती फैजान भी ऐसा ही है कि यकता है रोजगार। अजमेर शरीफ हाजिर थे। आप सोचो, सुनते चलो कुछ बातें इस दीवाने से, पागल से। महरेरा का काफिला अजमेर पहुंचा, मियाँ साहब अपने मुरीदीन को लेकर पहुंचे, काजी गुलाम शब्बर भी साथ में, और बहुत से लोग। कयाम हो गया। एक दिन फरमाया, दिल पे लिख के ले जाना ये बात,
फरमाया कि जिसको अपनी अपनी जो हाजतें हैं पर्ची पे लिख के मुझे दे दो। आज हुक्म हुआ है कि अपने मुरीदों की हाजतें लिखकर पर्ची पर मुझे भेज दी जाए। जो सवाल हो लिखकर भेजो, जवाब आ जाएगा। जो परेशानी हो लिखकर भेजो, हल आ जाएगा। मुरीदों ने कहा हुजूर कैसे चले जाएगी अर्जी? फरमाया कि इस पर लिख लो कागज पर, और कुछ जिन्नात भी मुतक़िद हैं और मुतय्यन हैं आपकी खिदमत पर, उनमें से एक जिन्नात को दे दूंगा, वो ले जाके दे आए। हुक्म ये हुआ है कि तुम, यानी मियां साहब अपने आप को फरमा रहे हैं, वहां से हुक्म आया गरीब नवाज की बारगाह से कि तुम अपने साथियों की वर्दी इकट्ठा करो और तुम पेश करो। तो अगर मियां साहब किबला के मुरीदीन मियां साहब के वसीले से गरीब नवाज की बारगाह में अपनी हाजत पेश कर सकते हैं गरीब नवाज के हुक्म के मुताबिक, तो रफीक मिल्लत के गुलामों ने क्या खता किया? हमने क्या खता कर दी? हम भी अपने पीर के वसीले से अपनी अर्जी पेश करते हैं। तो बारगाह गरीब नवाज में ये मकाम है मियां साहब का। गरीब नवाज फरमाते कि तुम इनकी पर्चियां दो, तुम्हारे पास आएंगी, तुम मुझे देना। कैसे जाएंगी हुजूर? फरमाया कि एक जिन्नात ले जाएगा। अब काजी साहब चूंकि बड़े चहीते मुरीद थे, उनका आज मैं भी देख लूं जिन्नात। वाकयात बस खत्म थोड़ी हो जाते हैं, चलते हैं। आज मैं भी देखूंगा। और ये सोचा कि चूंकि मैं ही तो खादिम खास हूं, लिहाजा हुक्म मुझी को होगा कि तुम ये पर्चियां दे आओ जाकर, तो मैं देख लूंगा ये जिन्नात। अब चूंकि पीर जो है वो दिलों के हाल जानता है, उसने एक दूसरे मरीज को कहा कि तुम दे के आओ पर्चियां, इन्हें नहीं कहा। और बताया कि ऐसे मस्जिद चले जाना और वहां एक दर्रा है, एक हल्की सी झिरी है, वहां जाकर खड़े हो जाना और जो भी तुमसे कहे लाओ अर्जियां दो, उसे अर्जियां दे। मुरीद चला गया अर्जियां लेकर। आज भी हमने देखा है लोग अपनी शादी का कार्ड दरगाह में डाल जाते हैं, कोई खत लिख के डाल जाता है, कोई अपनी हाजत लिख के दे जाता है। तो वो दे दिया, वो जाके एक साहब आए, उनका लाओ भी वो अर्जियां दो, उन्होंने अर्जियां वो लेके चले गए। दूसरे दिन वो अर्जियां वापस आ गई और हर अर्जी पर उसके मुताबिक उसका हल लिखा हुआ। यह है मकाम मारेरा मुकद्दसा के बुजुर्गों का, गरीब नवाज की बारगाह में मकबूलियत का यह मकाम कि इनके वसीले से वहां पर गुजारिशें पेश की जाती हैं और इनके वसीले से फिर हल उसका आ जाता है। बड़े बड़े वाकयात हैं। दुआए सैफी, इसको लोग सैफे यमानी भी कह देते हैं, ये दुआए सैफुर रहमान है। इसका नाम है दुआए सैफुर रहमान। दुआए सैफी मियां साहब किबला की अता की, निजाम हैदराबाद तक को दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआए सैफुर रहमान, ये दुआए सैफी आज भी मारेरा मुकद्दसा मामूल में है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। निजाम हैदराबाद का जिक्र आ गया, जो बड़ा बादशाह था। हुआ ये कि मियां साहब किबला बंबई तशरीफ ले गए। नवाब सरदार नवाज जंग के मेहमान हुए। ये नवाब सैयद सरदार नवाज जंग जो थे, ये गीलानी सैयद हैं, गौस पाक की औलादों में। ये खानदान सैफुल्लाह मसलूल से वाबस्ता था, फिर ताजुल फौल से वाबस्ता रहा, फिर सरकार मुख्तदर से, फिर मेरे दादा हुजूर कादरी दूल्हा से, मेरे वालिद से ये सिलसिला चला। तो ये नवाब सरदार नवाज जंग ये बचपने में ताजुल फौल से मुरीद हो गए, लेकिन जिंदगी भर अपने आप को मुख्तदिर ही लिखा है इन्होंने। सरकार साहिबुल इख्तिदार मौलाना शाह अब्दुल मुख्तदिर कादरी बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ निस्बत की, मुख्तदिर लिखा, सरदार मुख्तदिर। तो अब चूंकि बदायूं के गुलाम थे पुश्तैनी, तो मारेरा वालों का की मोहब्बत तो दिल में आना लाजमी थी। मियां साहब के आशिक, मारेरा वालों के आशिक। वैसे मियां आओ, या बात बताता चलूं आपको कि अमीरों से रही दूरी हमेशा, गरीबों से तेरा याराना देखा। मियां साहब की बारगाह में उमरा की कोई पजीराई नहीं होती थी सिवाय इस खानदान के। नवाब सरदार नवाज जंग पर इनायत की नजर थी, उनके ठहर भी जाते थे, नजर भी कबूल कर लेते थे, मगर गैर मुरीद से कभी ना नजर लिया आपने, ना उसके मेहमान हुए किसी बादशाह के। आप ठहरे हुए थे, करम फरमाया बंबई में, और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो ताज होटल बना हुआ हेरिटेज पुराना वाला, यहां पर उनका होटल था नवाब साहब। फिर उसके बाद गर्दिशे लैलो नहार ने करवट ली,
तो वो अब जमीन पूरी जो थी वो फिर 99 साल के पट्टे पर दे दी गई, वो निकल गई हाथ से खानदान से, खत्म हो गया मामला। अब ताज होटल बना हुआ, पहले सरदार पैलेस बना हुआ था, उसी में सब उमरा आकर रुका करते थे। मियाँ साहब को भी ठहरा लिया, खिदमत में लगे रहे। एक दिन देखा कि मियाँ साहब बहुत करम फरमा रहे हैं, तो कहा हुजूर ऐसी दुआ फरमा दे कि निजाम हैदराबाद से मेरे और मेरे वालिद के कुछ मामला खटपट हो गए। तो उसने नजर टेढ़ी कर ली, तो आप दुआ करें कि वो बंबई आए और मेरा मेहमान बने, और फिर ये सारे मामला खत्म हो जाएं हमसे जो नाराजगी बन गई है। लंबा किस्सा है, आखिर में नतीजा ही निकला कि ठीक है, इंतजार करो, वो आ जाएंगे, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन जब आ जाएं तो हमारे एक मुरीद की सिफारिश भी कर देना, ये फरमाया। कुछ दिनों के बाद, थोड़ा सा इंतजार करने के बाद, निजाम हैदराबाद का तार आ गया कि हम बंबई आ रहे हैं। वो आया पूरा कि मियाँ साहब को लेकर हैदराबाद आ जाओ। तो मियाँ साहब ने तार दिलवाया कि फकीर को कोई जरूरत नहीं है हैदराबाद जाने की, मैं तो अपने वतन जाऊंगा, जरूरत है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और स्पेशल रवाना हो गई, हैदराबाद से ट्रेन थी, उसको स्पेशल ट्रेन कहा जाता है, रवाना हो गई बंबई के लिए। अब जब वो रवाना हो गई तो इनके दिल में ये आया कि कह दूंगा मियाँ साहब से कि मैंने सिफारिश कर दी, अभी अपना ही मामला ठीक नहीं है, एक सिफारिश और कर दूंगा। तो सिफारिश करूंगा नहीं, लेकिन कह दूंगा कर दी, भैया को क्या पता चलेगा। आ जाता है शैतान कभी कभी। तो अगर इस तरह का शैतान आता हो तो लाहौल पढ़ लेना फौरन कि मियाँ को क्या खबर होगी, चलो ऐसा काम नहीं कर लेते। जैसी दिल में ख्याल आया, अगला तार आया कि वो स्पेशल फला स्टेशन से वापस हो गई, नहीं आएगी। पूरा किस्सा है, बड़ा मंजर कशी बहुत अच्छी की है उसकी। मियाँ साहब से तायब हुए, मियाँ ने फरमाया कि हम तो तुम्हारे को मोहताज है नहीं तुम्हारी सिफारिश के, मगर चलो किस्सा हो गया, इंतजार करो, आ जाएंगे। निजाम आया, आके उसी होटल में ठहर गया। मियाँ साहब के पास पहुंचा, जमीन पे बैठना चाहता था, मियाँ ने कुर्सी दिलवा दी। ये देखिए, ये फकीरों की जरा नवाजी होती है। फरमाया तुम बादशाह हो मुसलमानों के, तो अच्छा नहीं लगेगा नीचे बैठोगे, मुसलमानों के बादशाह हो तो तुम चलो कुर्सी बैठा दिया। पूरी बात हुई, दुआए सैफी की इजाजत इसी सफर में दी। उसके बाद और फरमाया याद करते जाओ, फरमाया कि अब तुमने तो दुआए सैफी तुम्हें दे दी, अब एक चीज हम तुम्हें अता कर रहे हैं अपनी तरफ से। उन्होंने कहा हुजूर क्या है? फरमाया सांप के कांटे का अमल, अगर सांप किसी को काट ले तो उसका अमल के जहर उतर जाएगा, वो तुम्हें दे रहे हैं। और वो अमल क्या था कि जब कोई खबर लाए कि फलां को सांप ने काट लिया है, तो खबर लाने वाले के गाल पे हल्की सी थप्पी मार दो, ऐसे करके उधर जिसको सांप ने काटा सांप का जहर उतर जाएगा। निजाम भी बादशाह था, बेवकूफ आदमी नहीं था। उसने कहा हुजूर मेरे पास पहुंचते पहुंचते तक तो मरीज मर जाएगा, कैसे आएगा कोई कहने मुझसे, बादशाह वक्त के पास। फरमाया कि अच्छा चलो, तो तुम जिसको इजाजत दे दोगे उसके हाथ में भी ये असर होगा कि अगर वो किसी के थप्पी मार दे तो उसके मारने से भी सांप का जहर खत्म हो जाएगा। अब निजाम हैदराबाद लौटा और फरमान जारी किया कि रियासत और सल्तनत हैदराबाद के हर थाने, हर पुलिस चौकी के बराबर में एक कमरा तामीर कराया जाए और उसमें सांप के काट के अमल करने वाले को अपॉइंट किया जाए, तनख्वाह पर, सरकारी तनख्वाह पर, और उसको इजाजत देकर वहां रखा गया। और पूरे रियासत हैदराबाद में फिर सांप का काटे का अमल इस तरह चला। तो आपकी नवाजिशात और आपकी बंदा परवरी और आपके फजाइल और कमालात बेशुमार हैं। अपनी नजरों में इसलिए तो कोई नहीं जचता कि इन नजरों में मारेरा बसा हुआ है, मशाइखीन ने मारेरा बसे हुए हैं। क्या चीज नहीं है जो इन मशाइखीन ने अता नहीं की है? क्या चीज नहीं है? हुजूर खातिमुल अकाबिर के पास एक शख्स आ गया, कहा कि हुजूर मुझे साबिर पाक के सिलसिले में मुरीद होना है। फरमाइशें भी लाओ तो ऐसी लाओ। क्या कहा उसने? चिश्ती होना है और साबिर पाक के सिलसिले में, निजामी नहीं, चिश्ती साबिर ही होना है। फरमाया कि फकीर को इस सिलसिले की इजाजत नहीं। उसने कहा ये तो मुरीद के जानने की चीज ही नहीं होती है कि पीर को किस चीज की इजाजत है कि नहीं है। मुझे तो मुरीद होना है और आपसे होना है और इस सिलसिले में होना। का अच्छा ठीक है, इंतजार कर। मुराकबा किया, मुराकबे में इजाजत हासिल की, हजरत साबिर पाक से इजाजत हासिल की और इजाजत हासिल करके उस शख्स को मुरीद किया और शजरा लिख के दिया कि आले रसूल और उसके बाद मखदूम साबिर कलील। ये शजरा दिया उसको पढ़ने के लिए कि तुम हजरत साहब के बाद फिर मखदूम साबिर और फिर ऊपर से इस तरह से बाबा साहब और ये शजरा तुम पढ़ो।
तो ये हाल है तसर्रुफात का। अब बताइए कि किसको देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी? कि चढ़ता हुआ सूरज चढ़ता है, इसकी तरफ देखोगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी। यही सूरज तो मियां साहब है, यही तो शम्स मारेरा है। गौसे आज़म ने फरमाया फलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला फलकिल उला ला तगरबू। औरों के सूरज चढ़े और डूब गए, लेकिन मेरा सूरज उफ़क़े उला पे चमक रहा है और गुरूब नहीं होगा। हिंदुस्तान में उस सूरज का नाम अबुल फज़्ल आले अहमद हुजूर अच्छे मियां कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, हुजूर गौस का दरबार है, दरबार मारेरा। तो हम आज ऐसे बुजुर्ग के उर्स में हैं, मियां साहब के उर्स में हैं। इल्म की खैरात ले जाओ, अभी देखोगे कि इल्म की खैरात कैसे बढ़ती है। अभी कुछ देर के बाद ये मेरी जो डिस्टर्बेंस मैं कर रहा हूं आपके और दस्तारबंदी के बीच में, थोड़ी देर 2-4-5 मिनट और उसके बाद आप देखेंगे कि इल्म की खैरात कैसे बढ़ती है। दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप देखेंगे, और ये वो दस्तारबंदी है कि इन लड़कों ने कोई सदका नहीं खाया, कोई फितरा नहीं खाया, कोई ज़कात नहीं खाई। इन लड़कों ने, इन उलमा ने, इन हुफ़ाज़ ने, इन कुर्रा ने रफ़ीक़े मिल्लत की जेबे खास से खाना खाया है, अमीर मिल्लत की जेबे खास से खाना खाया है। जिस तरह आज हम और आप ये लंगर खा रहे हैं, इसी तरह ये तलबा साल भर लंगर खाते रहते। वो लुक़मा इनके गले में गया है, पेट में गया है। ये इल्मी फैज़ान, मुझे याद है वो दिन जब हजरत ने मदरसा खोला और उसके फौरन बाद उर्स पड़ गया। 1-1.5 महीने के बाद, 1-1.5 महीने मैं बैठा था, आतिक भाई मरहूम यहाँ बैठे हुए थे। ऐलान हुआ कि अब मदरसे के तलबा तकरीर करेंगे। उर्दू में एक तकरीर हो गई, फिर ऐलान हुआ कि मदरसे के तलबा इंग्लिश में तकरीर करेंगे, एक अंग्रेजी में तकरीर हो गई, फिर ऐलान हुआ कि बच्चा अरबी में तकरीर करेगा। 1.5 महीने के अंदर अरबी में तकरीर। अब सोचो जो 5 साल 7 साल पढ़ के निकलेगा, क्या हाल होगा उसका। मदरसे में नहीं समझ में आया, इस सफेद गुंबद के सामने जाके खड़े हो गए। ये तो वो है कि जो समझना चाहे उसको भी समझाते हैं, और जो ना समझना चाहे उसको तो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। उनकी निगरानी में पढ़ाई होती है, असातिज़ा पूरी मेहनत के साथ कोशिश करते हैं, तलबा पढ़ते हैं। और रफ़ीक़े मिल्लत इन मदारिस के तलबा को मदरसे का तलबा नहीं कहते, बल्कि बेटा कहते हैं। और ये तालिबे इल्म रफ़ीक़े मिल्लत नहीं कहते, अब्बा हुजूर कहते हैं। इनको अपने घर की महरूमी का एहसास नहीं होता, इनको बाप की महरूमी का और दूरी का एहसास नहीं होता। खाना तो सब खिला देते हैं, मगर वो हाथ शफ़क़त का जो पिदराना शफ़क़त होती है, वो फिर रफ़ीक़े मिल्लत के पास ही मिलती है। असातिज़ा, क्या बात करूं, मगर मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं बहुत पुराना, आज गली में कुत्ता घूम रहा है अपनी, कुछ भी कह सकता है। तलबा को मार पिटाई और कुछ ऐसी सजा दे देना जो मुनासिब नहीं है, जबरदस्ती दे दी। हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत को सबसे ज्यादा नापसंद यही है कि अज़ियत क्यों पहुंचाएगी, अज़ियत क्यों पहुंचाएगी। ये हराम है, हराम। हराम मतलब शरई हराम नहीं, यहां पर ममनू है। मारा पिटाई और अजियत और तकलीफ और सुनते चलो और खिदमत। हालांकि शागिर्द अपने उस्ताद के कपड़े धोए तो अच्छी बात करते हैं लोग, लेकिन जबरदस्ती उससे जाड़ों में कपड़े धुलवा लो, पैर दबवा लो, पंखा झलवा लो, मना है। यहाँ के असातिज़ा भी किसी तालिब इल्म से अपने कपड़े नहीं धुलवाते, अपने पैर नहीं दबवाते, पंखा नहीं झलवाते, प्लेटें नहीं धुलवाते, घर में पोछा नहीं लगवाते। ये उस्ताद है, वो शागिर्द है, वो किताब लेकर आता है, ये इल्म देते। बाकी सारा इंतजाम उनकी तकलीफ का और खुशी का असातिज़ा के लिए रफ़ीक़े मिल्लत ने कर दिया। गर्मी लगेगी तो पंखा चलेगा, दुआ कीजिए। हज़रत तो न जाने क्या क्या करा देते हैं, इस पे हो सकता है कि सेंट्रल एसी हो जाए। बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मारेरा शरीफ अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी उस मारेरा से कुछ हासिल करें। ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि हम साल के साल उर्स के उर्स आते हैं, ज़ियारत करते हैं, हाथ पैर चूमते हैं, अकीदत का इजहार करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ और भी हासिल करो। यहाँ आते हो तो इन बुजुर्गों की सीरत भी सुनो। मियाँ साहब के उर्स में आए हो, मियाँ साहब का 7 साल की उम्र से लेकर विसाल तक कोई तहज्जुद कज़ा नहीं। अपने दादा की उंगली पकड़ के
सुबह सुबह तहज्जुद के वक्त में घर से निकल जाते थे, 7 साल की उम्र तहज्जुद के लिए जा रहे हैं। हम ऐसे पीर के मुरीद हैं, तहज्जुद न सही तो 5 वक्त की फर्ज नमाजें तो वक्त पैदा हो जानी चाहिए इंशाअल्लाह। शैतान भी बहुत जोर मारता है, अंबिया को, औलिया को, किस किस के पास ट्राई मार के गया, तो हम किस खेत की बोली है? हम तो एक उसके लिए हॉट केक है, इजी टास्क, हम तो इजी टास्क के बाद आएगा चला के गुमराह। तो अपने पीरों से राब्ता मजबूत रखो, दिल लगा हुआ है, नमाजों की पाबंदी, बहकाता है उसको लाहौल पढ़ो भगाओ, नमाज की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, रसूल की इताअत और उनकी पैरवी और उनकी ताजीम और उनसे मोहब्बत, पीराने सिलसिला से मोहब्बत, यही मारेरा का पैगाम है। अगर ये हम ले लें मुकम्मल तौर पर, जैसा हमारा मुर्शिद चाहता है, अगर वैसे बन जाए तो सोचो क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। जब अभी ये हाल है कि सब कुछ मिल जाता है, महरूम कोई नहीं रहता, तो अगर हम इनके इरशादात पर अमल करके इनकी मर्जी के मुताबिक बन गए तो फिर क्या हाल, क्या इल्मे जाहिर और क्या इल्मे बातिन, क्या क्या कुछ नहीं मिलता। आखिरी बात अर्ज कर दूं, क्योंकि भाई मैं अहमद भाई नूरी है, मैं आले अहमदी हूं। हुजूर शम्से मारेरा के पास एक शख्स आया, उसको सफेद दाग की बीमारी हो गई, पूरे जिस्म पर सफेद दाग। अब सफेद दाग की इतनी मूजी बीमारी है कि आप जी जान लगा दो, इलाज करा लो, मगर कोई फायदा होता नहीं। अच्छा, लोग ये समझते थे कि ये छूने से लग जाती है, छू लोगे तो हमें भी लग जाएगी। तो वो मुरीद भी बेचारा यही समझ रहा था, आया और पीछे बैठ गया। मगर पीर तो रोशन ज़मीर, पीर ने बुलाया कि पीछे क्यों बैठ गए? कहा हुजूर वो सफेद दाग की बीमारी हो गई है, कहीं लोगों को न लग जाए, कराहियत ना करें लोग। फरमाया दिखाओ। तो उसने आस्तीन उठाकर दिखाई, देखिए हुजूर ये है सफेद दाग। आपने अपनी उंगली रखी और कहा हमें तो नहीं दिखाई देता, मिटा दिया। उसने और आस्तीन ऊपर की, कहा हुजूर ये है, उस पे उंगली रखी, कहा कहां है, मिटा दिया। पूरे जिस्म के दाग मिटा दिए और फरमाया कहां है दाग, देखो तो दाग तो नहीं दिखाई देता। तो लोगों, शरीयत लेनी हो तुम्हारे राहो, तरीकत लेनी हो तुम्हारे राहो, भूत भगाने हो तुम्हारे राहो, जिन्नात को पटखना हो तुम्हारे राहो, और सफेद दाग को दूर करना हो तुम्हारे राहो, बीमारी दूर करना हो तुम्हारे राहो। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, रहमत है, बरकत है कि मारेरा शरीफ हमें अता कर दिया। क्या जरूरत है? लोग आजकल आमिलों के और बाबाओं के चक्कर में छू करके ये गंडल इतने रुपए का और ये ताबीज इतने रुपए का और ये बोतल और ये फला, मालाएं गले में पड़ी हुई हैं, अजीब गंदे सद्दे बाल, ना नमाज का पता ना रोजे का पता, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये मुर्गा कटवा दो और ये लाओ तुम्हारे कंधे पे रख के नींबू काट दूं, सर पे नारियल फोड़ दूं। ये सब क्या है? अरे ये वो करे जिसको साहिबुल बरकात के दर का पता ना, ये काम वो करे जिसको सैयदना शाह अब्दुल जलील का मजार न मालूम हो, ये काम वो करे जिसको शम्से मारेरा का नाम ना आता हो, ये काम वो करे जिसको मियां साहब को ना पहचानता हो, और सुनो ये काम वो करे जो अमीर मिल्लत को ना जानता हो, रफीक मिल्लत को ना जानता हो। तो और आजकल एक सबसे बड़ा मसला है कि हुजूर रिश्ता नहीं हो रहा है। अरे रिश्ता, शादी नहीं हो रही है। बदायूं में भी एक साहब को ये मामला था कि रिश्ता नहीं हो रहा, और रिश्ता नहीं हो पा रहा था इस वजह से कि उन्होंने कहा कि बदायूं के मुअज़्ज़ज़ खानदान वाले मुझे अपने बराबर का नहीं समझते, रिश्ता नहीं होता। फरमाया अच्छा, शम्से मारेरा ने फरमाया कि मेरे नाम का जुज़ अपने नाम में लगा लो, बदायूं का हर मुअज़्ज़ज़ खानदान वाला तुमसे रिश्ता करे। आज भी उस खानदान का सरनेम अहमद है, और इंतहा ये हो गई कि जब काजी गुलाम शब्बर के पोते काजी मुश्तबा हुसैन ने अपनी बेटी उस घर में ब्याह दिया, तो अब क्या रह गया मामला? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप उस खानवादे से वाबस्ता हैं जिसमें हर चीज मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आस्थाने से वाबस्ता रखे, हमें इस आस्थाने का गुलाम रखे, यहाँ का इल्मी फैजान, रूहानी फैजान हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए, इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।